जबलपुर में विगत 23 अक्टूबर को देर रात घुनसौर गांव के सरपंच के पति दुर्गेश पटेल पर उस समय जानलेवा हमला हुआ जब वे ढाबे पर खाना खाने रुके थे। घटना भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के बिलखिरवा गांव के पास स्थित एक ढाबे की है। इसी दौरान 3 हमलावरों ने दुर्गेश पर एक के बाद एक 3 फायर किए, जिसमें एक गोली उनके पेट में लगी। घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पतासाजी शुरू कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 3 कारतूस, एक कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जानकारी साझा की। थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में 23 अक्टूबर को रात्रि में घटना घटित हुई थी आकाश ढाबे के सामने। वहां पर दुर्गेश पटेल नाम के व्यक्ति उपस्थित थे और उस समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके ऊपर हमला किया था और फायरिंग की घटना घटित हुई थी। इस फायरिंग की घटना में उनके पेट की तरफ एक चोट लगी थी और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए, जहां पर उनसे विस्तृत पूछताछ करके कथन लिए गए। तब फरियादी द्वारा बताया गया कि जब वो आकाश ढाबे पर मौजूद थे तब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें घायल किया, जान से मारने का प्रयास किया। चूँकि घटना पूरी तरह से ब्लाइंड थी, व्यक्तियों के नाम पता नहीं थे, इसलिए घायल व्यक्ति से काफ़ी सूक्ष्मता से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले उनके कुछ लोगों से विवाद चल रहे थे आसपास के क्षेत्र में, संभावित रूप से वो घटनाकारी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक साक्ष्य मौजूद नहीं था। जैसा कि इसमें विवेचना के दौरान सामने तथ्य आए हैं कि घायल की जो पत्नी है वो भी एक पड़ोस के एरिया में वहाँ की सरपंच है और कुछ समय पूर्व इनका अपने साथियों से विवाद हुआ था। इस पुराने विवाद के मद्देनज़र संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसमें 3 व्यक्ति हमारे इसमें रडार में आए थे जिनसे पूछताछ करना तब समय आवश्यक समझा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसमें जो थे अज्जू उर्फ अजीत लोधी, जो घुनसौर गांव के रहने वाले हैं, और दौलत सिंह उर्फ बंटू, और तीसरे इसमें थे जितेंद्र उर्फ जित्तू। इन सब को बारे में जो भी पूर्व विवाद था उसकी जानकारी मिलने पर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 10 से 11 महीने पहले इनका आपस में विवाद हुआ था और उसमें अजीत को काफ़ी चोट लगी थी और तब से ये उसके ऊपर राजीनामा का प्रयास कर रहे थे कि समझौता हो जाए और प्रकरण का निराकरण हो जाए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें घायल व्यक्ति दुर्गेश पटेल भी काफ़ी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है और आजीवन कारावास की सज़ा में भी वो जमानत पर अभी बाहर है। तो इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति का कुछ इनके ऊपर जो तथ्य सामने आए थे वो भी हमारे अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जब विवेचना में और सूक्ष्मता से सबसे पूछताछ की गई तो तथ्य सामने आया कि 23 तारीख को जब ये ढाबे पर मौजूद थे दुर्गेश पटेल, तब वहाँ से ये जो 3 व्यक्ति थे, अजीत और उसके साथ में दौलत उर्फ बंटू और जितेंद्र उर्फ जित्तू, ये इनकी इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि कब ये अकेला मिले या कब यहाँ पर इस स्थिति में मिले कि इसके ऊपर हमला किया जा सके। तो 23 तारीख को जब वहाँ से जितेंद्र निकले तो पता चला कि ढाबे पर दुर्गेश पटेल मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों को खबर करी और वो वहाँ पर आए और इसके ऊपर हमला किया। जितेंद्र के द्वारा इसको फायरिंग देसी कट्टे से फायर किया गया था, जिसमें इनको चोट लगी और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए थे। और अनुसंधान के दौरान जब साक्ष्य एकत्रित हुए तो भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया और जीतू से इसमें जो पिस्टल वो जब्त की गई और बाकी जो वाहन प्रयुक्त हुए थे वो बरामद किए गए। इस पूरे अनुसंधान में पूरी कॉन्स्पिरेसी को निकालने के लिए और पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा CSP अंजुल मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था और उनके द्वारा थाने के स्टाफ के साथ थाना प्रभारी भेड़ाघाट के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया गया।